हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए। मैं 7-8 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं आर्टिकल्स के बारे में और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं कि आर्टिकल्स क्या हैं, किसे कहा जाता है, कहाँ कहाँ यूजेज हैं और कहाँ कहाँ यूजेज नहीं करने हैं। आई होप सो कि आप जब मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि स्मॉल वीडियोस में सारे डिटेल्स कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चाहूँ तो मैं एक वीडियो में पूरी ख़त्म कर सकता हूँ, बट वो बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा और आप हो जाएंगे बोर। तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट बना बना करके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अभी तक के जितने भी प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें हमने डिस्कस किया है कि आर्टिकल्स के कहाँ कहाँ यूजेज हैं, आर्टिकल्स क्या हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ कि आर्टिकल्स के यूजेस कहाँ कहाँ नहीं करने उसके बारे में बात करने के लिए। हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की कि आर्टिकल्स के कहाँ कहाँ यूजेस करने हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करना है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आर्टिकल्स का यूजेस हर जगह पे होते ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके यहाँ पे दी लगा देना है, यहाँ पे ए लगा देना है, यहाँ पे एन लगा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि आपको कन्फ्यूजन हो आर्टिकल्स के बारे में तो डेफिनेटली मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है बट मैं ट्राई किया हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करा सकूँ कि आर्टिकल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ यूजेस करने हैं और किस संदर्भ में यूजेस करने हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल वीडियो बनाऊँ जितना मेरे को समझ है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही वीडियो देखें, आप अदर बुक्स के भी रेफरेंस ले सकते हैं। मैं भी लेता हूँ, मैं भी रीड करता हूँ और अभी तक रीड कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अंडरस्टैंडिंग होती है और साथ साथ मैं दूसरे को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज के टॉपिक में मैं कोशिश करूँगा कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है उसके बारे में डिस्कशन करें। ऑलरेडी 7-8 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ जहाँ पे कि आर्टिकल्स के यूजेस के बारे में मैंने बताया है। तो आज हम लोग बात करेंगे साथ में कि आर्टिकल्स के यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करने। इसके भी 1-2 पार्ट्स आएंगे डेफिनेटली, इसके भी 1-2 सीरीज़ रहेंगे क्योंकि एक ही सीरीज़ में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और यदि मैं ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करूँगा तो डेफिनेटली वीडियो लंबी हो जाएगी और आप हो जाएंगे बोर। तो मैं नहीं चाहता कि आपको बोर करूँ। तो चलिए आज की वीडियो में हम 5 या 6 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जहाँ पे कि आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है आर्टिकल के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आई नो इंग्लिश, शी नोज हिंदी, राम नोज इंग्लिश, राम स्पीक्स मराठी, रहीम स्पीक्स तेलुगु, ही स्पीक्स कन्नड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि भाषाओं के नाम के पहले दी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये पहला रूल है इसका, थंब रूल, कि भाषाओं के नाम के पहले दी का यूज हम नहीं करते हैं। सेकंड जो यूज नहीं करना है वो है कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले, किसी भी विषय के पहले, किसी भी विषय के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय के विषयों के नाम के पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, सीता हैज़ नो इंटरेस्ट इन मैथ, राम हैज़ नो इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी। जस्ट मैं राम सीता या सिंपल वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि राम ही है और सीता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, गोपाल भी हो सकता है। बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो इजी वे में यूज किया जा सके। तो दूसरा जो इसका पॉइंट है कि किसी भी विषयों या सब्जेक्ट के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आई नो मैथ, आई नो फिजिक्स, आई नो इंग्लिश, राहुल नोज हिस्ट्री, सीता नोज साइकोलॉजी। तो किसी भी विषयों के या सब्जेक्ट के नामों के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब तीसरा
पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, दिनों और महीनों के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरल टर्म में दिनों या महीनों, मंथ या डेज के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जनवरी इज़ दी फर्स्ट। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर के तौर पे लिखते हैं तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जनवरी इज़ दी फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर। जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है। इट इज़ मंडे, इट इज़ संडे, तो उसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। परंतु ऑन दी फर्स्ट मंडे, यदि लिखा जाए कि ऑन दी फर्स्ट मंडे, ऑन दी फर्स्ट मंडे का किसी भी मंथ का फर्स्ट मंडे, तब वहाँ पार्टिकुलर टर्म में दी का प्रयोग हम कर सकते हैं या करते हैं। अब चौथा पॉइंट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, जहाँ पे कि आर्टिकल का यूज़ जनरली नहीं किया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है कि बीमारियों के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी बीमारी के नाम के पहले दी का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ दी या ए या एन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जनरल टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि किसी भी बीमारी या बीमारियों के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी बीमारी या बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बार बार मैं दी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तीनों आर्टिकल्स के बारे में बात हो रही है, ए, एन और दी के बारे में बात हो रही है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बीमारी या बीमारियों के बारे में जब बात हो रही हो तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। बट कुछ एक ऐसे बीमारियां होते हैं जिनके बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है प्लेग। प्लेग आप जानते हैं बहुत पुरानी बीमारी थी और बहुत लोग मर गए थे इसकी वजह से। तो वहाँ पर जब प्लेग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं दी प्लेग, दी प्लेग। या जब बीमारियों का नाम बहुवचन या प्लूरल नाउन के तरह यूज़ किया जाता है तो कुछ एक में आप दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई अगर द गाउट। तो मोस्टली जो फोर्थ पॉइंट है कि बीमारियों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ एक बीमारियां हैं जिनके पहले दी का प्रयोग होता है, अन्यथा किसी भी बीमारी या डिजीज़ या बीमारियों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। पांचवा जो यूज़ है, फिफ्थ जो पॉइंट है कि कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पर्वों या ऋतुओं के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। मोस्टली जनरल टर्म्स में पर्वों या ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे कि आई स्पेंड क्रिसमस विथ माई फैमिली, आई स्पेंड क्रिसमस विथ माई फैमिली। तो यहाँ क्रिसमस जो है फेस्टिवल है, तो उसके पहले हम कोई आर्टिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई भी आर्टिकल चाहे ए या एन या दी, कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि पर्वों या ऋतुओं, पर्वों मतलब फेस्टिवल्स, ऋतुओं मतलब वेदर के बारे में जब हम बात कर रहे हो तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। और मोस्टली वहाँ पे अवॉइड किया जाता है कि वहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाया जाता है और वहाँ आर्टिकल्स को ओमिट कर दिया जाता है। तो यहाँ फिफ्थ पॉइंट जो होगी कि पर्वों या ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे कि आई स्पेंड क्रिसमस विथ माई फैमिली, आई शैल गो टू शिमला इन समर, मैं गर्मी के महीनों में शिमला घूमने जाता हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकल्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठा जो पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है कि कहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ नहीं होता है। तो छठा पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में होता है, जब मतलब विस्तृत रूप में किया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में, विस्तृत, ब्रॉड सेंस में किया जाता है तो उसके पहले दी का प्रयोग या ए, एन, दी किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ बार बार मेरे मुंह से आते दी का मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग दी का प्रयोग मतलब यूजुअली कर देते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं पे लगा कि हाँ ये सेंटेंस कवर नहीं हो पा रही, चलो दी पुट कर देते हैं, बट वैसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो मोस्टली मैं यहाँ पे डिस्कशन जो 6 पॉइंट पे कर रहे हैं कि मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में होता है तो उनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ मोर्टल, यहाँ मैन का मतलब है कि पूरे कम्युनिटी का हम बोध करा रहे हैं। मैन इज़ मोर्टल मतलब कि आदमी मरणशील है। मैन इज़ मोर्टल, मैनकाइंड इज़ फेसिंग ए ग्रेट डेंजर। तो मैंने आपको 6 पॉइंट में बताया, 6 पॉइंट में आपको मैंने बताया कि मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में किया जाता है तो उसके पहले
कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे कि आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। तो पहला जो मैंने बताया, भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कशन किया कि विषयों के नाम के पहले या सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। थर्ड जो पॉइंट मैंने बताया, दिनों और महीनों के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, या ए एंड दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में मैंने हम डिस्कशन किया कि बीमारियों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिफ्थ जो पॉइंट है, पर्वों या ऋतुओं के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिक्स पॉइंट मैंने बताया कि मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड का प्रयोग व्यापक अर्थ के तौर पे किया जाता है, ब्रॉड सेंस में किया जाता है, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि आर्टिकल्स हैं तो हमको यूज़ करना ही करना है, या मुझे यूज़ करना ही करना है, आपको यूज़ करना ही करना है, ऐसा नहीं है। कुछ एक ऐसे संदर्भ हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कि हमको कोई भी आर्टिकल्स यूज़ करना ही नहीं होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कर देते हैं कि चलो भैया सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो चलो हम वहाँ पे कर देते हैं, बट वो गलत हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए, ये 6 पॉइंट मैंने आज डिस्कशन किया है और इसके नेक्स्ट सीरीज़ को मैं लेकर के फिर से आऊँगा जहाँ पे कि आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है और जहाँ पे कि हमको आर्टिकल्स का प्रयोग को अवॉइड करना है। तो ये फिर नेक्स्ट सीरीज़ में मैं बात करूँगा और मैं हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम स्लो और स्टडी चलेंगे, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको देखने के लिए, और यही सेम चीज़ जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे भी यही सब चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो इतना डीपली आपको कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो जस्ट ये कराने की कोशिश करेंगे कि रट्टा मार लो और निकल लो यहाँ से। आप 3 महीना का कोर्सेज कर सकते हो, 6 महीना का कोर्सेज कर सकते हो, 1 साल का भी कोर्सेज अवेलेबल है और बहुत सारे लोग करते हैं। और आज के टाइम में तो आप देख रहे होंगे कि हर जगह स्पोकन क्लासेस अवेलेबल है, हर जगह स्पोकन इंस्टीट्यूट हैं, आपको अच्छे खासे रकम वसूलते हैं, फिर भी इतना डीपली नहीं कर पाते हैं। बोलने का सेंस ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक दिन में समझने की कोशिश ना करें, 1 घंटा में समझने की कोशिश ना करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि 7 दिन में आपको एकदम अमेरिकन लैंग्वेज में कैसे बात करना है। कुछ एक लोग समझ जाते हैं, कुछ एक लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। 90% लोग फेल हो जाते हैं स्पीक कर पाने में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बेसिक्स कंसेप्ट को समझते नहीं हैं और एडवांस की तरफ चले जाते हैं। यदि आपको मैं ABCD जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उसके बारे में ना बताऊं और सडनली मैं आपको वर्ड पढ़ाना शुरू कर दूं तो कैसा होगा? आप नहीं सीख पाओगे, आपकी बेस जो है वीक हो गई है और आप कोशिश कर रहे हो आगे चल के। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो उसका बेस भी उतना ही मजबूत होता है। आप ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड बिल्डिंग का फ्लोर तो बना लिए लेकिन बेसमेंट उसका कमज़ोर कर दिया तो डेफिनेटली वो भरभरा के गिर जाएगा वो बिल्डिंग। तो समझने की कोशिश ये कीजिए कि जो पॉइंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक बार पकड़ आ जाएगी तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में। आप स्पोकन क्लासेस में जाते हैं, आप करके देख लीजिए। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कहने का तरीका है कि आप किसी भी स्पोकन क्लासेस में चले जाइए तो क्या स्टार्ट करते हैं, आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव यही सब पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर टेंस की तरफ लेकर के चले जाएंगे, फिर स्पीच की तरफ लेके चले जाएंगे, नरेशन की तरफ लेके चले जाएंगे, वॉइस की तरफ लेके चले जाएंगे, फिर वोकेबुलरी रट्टा मरवाएंगे। फिर 7 दिन 8 दिन तो आपको मज़ा आता है क्योंकि आपको उठाते नहीं है बात करने के लिए। बट नेक्स्ट डे जब इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल्स इफ़ वो आपसे पूछते हैं कि चलो आप एक टॉपिक पे बात कर लो, आप वहाँ पे भटभटा जाते हो। मतलब इन द सेंस आपको वर्ड नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रट्टा मार करके जस्ट जा रहे हो कि हाँ आई नो एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने भी स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करी थी और मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ था। कुछ दिन तो अच्छा फील हुआ था, उसके बाद मुझे लगा कि नो, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर आई एम नॉट गेटिंग दैट वन। आफ्टर दैट आई लेफ्ट दैट क्लासेस। आफ्टर दैट आई नेवर went in any spoken classes. I have tried myself and I have learned from books. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करा सकूँ। और आप मोस्टली बेसिक्स, जैसे आप मैथ में समझते हैं ना, जैसे मैथ के फार्मूला होते हैं, यदि फार्मूला आपके वीक हो तो डेफिनेटली मैथ भी गड़बड़ हो जाती है। तो वैसे ही ये भी इंग्लिश है, ये जस्ट ग्रामर है। तो जब ग्रामर आपके ग्रैब हो जाएंगे, ग्रामर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली आप स्पोकन भी सीख जाओगे, आपको सारे चीज़ भी आ जाएंगे, अच्छे से आ जाएंगे। यदि आपकी टेंस कमज़ोर है तो यदि मैं बोलूँ कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है या पूर्व दिशा से निकलता है तो सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो वो प्रेजेंट टेंस में ही है, राइट।
तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और ट्राई कीजिए कि जितना जल्दी समझ सकें इसको, जितना जल्दी आप ग्रैब कर सकें इसको। तो मैं बस यही कोशिश में हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो को देखने का पैसा लगेगा आपको, कुछ नहीं। हाँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पे इसी तरह के टॉपिक लाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, और मैं फिर से आपको आर्टिकल्स के बारे में, सीरीज़ के बारे में बात करूंगा और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको जितना कंफर्टेबल कर सकूं और समझा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और यदि कमी लगे तो डेफिनेटली आप मेरे को बताएँ, कमेंट करें और मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं ट्राई करूँगा कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और आपके समझ फिर से एक अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। तो तब तक के लिए अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को ध्यान रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।